ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी बालातोरा की, जहां सिणधरी क्षेत्र में एक युवक द्वारा थाना परिसर में माफी मांगने का वीडियो वायरल होने के बाद आत्महत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। साथ ही बात होगी बलरामपुर की, जहां झारखंडी रेलवे क्रॉसिंग पर वर्षों से लगने वाली भीषण जाम की समस्या से लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। स्थानीय विद्यालय स्वामी श्री रामेश्वर आश्रम आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय बकानी के छात्र छात्राओं ने इस साल 10वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। विद्यालय के परीक्षा प्रभारी सीताराम सेन ने बताया कि कक्षा 10वीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम 100% रहा और इस साल बोर्ड परीक्षा में 103 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी, जिसमें से हेमलता गुर्जर ने बकानी क्षेत्र में सर्वाधिक 97.50% अंक, तनिष पाटीदार ने 96% और हरीश कुमार लोधा ने 95.83% अंक प्राप्त किए। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर विद्यालय परिवार द्वारा उत्साहवर्धन के लिए भव्य रैली का आयोजन किया गया। रैली विद्यालय परिसर से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकाली गई। आज विद्यालय की ओर से जुलूस निकाला जा रहा है। आज आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक बोर्ड का श्रेष्ठ परिणाम आया, इसलिए सारे भैया बहनों ने बहुत अच्छा परिणाम प्रदर्शित किया है, इसलिए विद्या मंदिर द्वारा जुलूस निकाला जा रहा है। अभी तक कितने प्रतिशत रहा? पिछले साल 95% रहा और इस साल 97.50% रहा। 8 भैया बहन 90+ रहे। ग्रामीण छात्र भी विद्यालय में अध्ययनरत है। हाँ, ग्रामीण छात्र भी विद्यालय में अध्ययनरत है, 40%। सभी सुविधाएं उपलब्ध है अपने विद्यालय में। विद्यालय में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। ये सौभाग्य की बात है कि बकानी स्वामी रामेश्वर आश्रम आदर्श विद्या मंदिर में 95% आपने 97.50% रिजल्ट रहा है। आपने ये रिजल्ट यहाँ का प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें सभी आचार्य दीदी, गुरुजी और विद्यालय परिवार और प्रबंध समिति का सहयोग रहा है, इस वजह से ये ऐसा परीक्षा परिणाम रह पाया। धन्यवाद। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बालोतरा के सिणधरी क्षेत्र में एक युवक द्वारा थाना परिसर में माफी मांगने का वीडियो वायरल होने के बाद आत्महत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने गौतम जी नगर से थाना परिसर में हाथ जोड़कर माफी मंगवाई थी, जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद मानसिक आघात से परेशान गौतम जी नगर ने आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिजनों द्वारा उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने मॉर्चरी के बाहर धरना देते हुए न्याय की मांग की। परिजनों का आरोप है कि वीडियो वायरल होने से ही युवक ने यह कदम उठाया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए सिणधरी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। बालोतरा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन राणा की रिपोर्ट। बलरामपुर में झारखंडी रेलवे क्रॉसिंग पर वर्षों से लगने वाली भीषण जाम की समस्या जल्दी समाप्त होने वाली है। इस महत्वपूर्ण स्थान पर फ्लाईओवर निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 292 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरे ने खुशी व्यक्त करते हुए बताया कि लंबे समय से इस क्रॉसिंग पर यातायात बाधित होने से आमजन, व्यापारियों और विद्यार्थियों को रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि जनहित और जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए ओवरब्रिज निर्माण की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी और अब इस परियोजना की मंजूरी मिलने से क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी और यातायात व्यवस्था अधिक सुगम और सुरक्षित हो सकेगी। साहब, जो है एक जो सबसे बड़ी समस्या थी झारखंडी पर फ्लाईओवर को लेकर, सोशल मीडिया सूचना मिली कि समाधान हो गया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आज बहुत बड़ा समाधान खासकर हमारे नगर वासियों के लिए, वह पूरे जनपद से जो आते हैं न्यायालय या कलेक्ट्रेट के लिए, उनके लिए, और खासकर स्कूल बच्चे व वकील जो भी जाते हैं उधर, प्रशासनिक लोग, उनके लिए जो गर्मियों में चरचराती धूप में जो खड़े रहते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रेन का आवागमन है कि हर 1 घंटे पे रेलवे फाटक बंद रहता है। पिछले 3-4 वर्षों से लगातार जनता की मांग थी। अभी पिछले महीने फरवरी में भी हम मुख्यमंत्री जी से मिले, हमने आग्रह किया कि महाराज जी कुछ ना मिले लेकिन ये पुल की स्वीकृत कर दीजिए। और जब इस बार बैठक हुआ कलेक्ट्रेट में, तब भी हमने इस विषय को उठाया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने कर दिया है और कैबिनेट करके इसको स्वीकृति होगी। आज उसी फलस्वरूप आज वो कैबिनेट होके पास हुआ। मैं इसके लिए नगर व पूरे जनपद वासियों को महाराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, जो उन्होंने ये एक बहुत बड़ा काम नगर, खासकर बलरामपुर नगर पालिका के लिए हुआ। आपको पता है कि उसमें आपका मकान भी टूट रहा है?
हमारा मकान टूटे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विकास के लिए हमारा घर टूटता है तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। आमला क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुटखेड़ी के डोडवानी में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ किसानों ने लगभग 10 वर्षों से 5-5 एकड़ शासकीय भूमि पर कब्जा कर खेती कर रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा इस मामले की लिखित शिकायत तहसीलदार को करीब 5 महीने पूर्व की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्तमान पटवारी द्वारा मामले की जाँच में लापरवाही बरती जा रही है और वो प्रभावित पक्षों से उगाही कर रहे हैं। साथ ही जाँच प्रक्रिया को प्रभावित कर तहसील प्रशासन को गुमराह करने की भी बात कही जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि पटवारी को हटाया जाए तो निष्पक्ष जांच संभव हो सकेगी और शासकीय भूमि को मुक्त कराया जा सकता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो कलेक्टर कार्यालय में लिखित शिकायत करेंगे। नायब तहसीलदार ऋचा कौरव ने बताया कि मामले में टीम गठित कर जाँच की जाएगी और जिन लोगों ने फसल बोई है उनकी फसल जब्त की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप चौकीकर की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी सेनपा अंतर्गत पाटनहार में खेत में लगी आग बुझाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल छतरपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार कोड़न निवासी आजाद यादव द्वारा ट्रैक्टर को पीछे करते समय हुई लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ, जिसमें भागीरथ लोधी की मौत हो गई, जबकि मुन्ना अहिरवार का पैर टूट गया। दोनों खेत में लगी आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल तिगड़ा पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंची थाना प्रभारी श्रद्धा शुक्ला ने समझाइश देकर स्थिति को शांत कराया और जाम खुलवाया। सीएचसी में शव वाहन उपलब्ध न होने के कारण परिजन शव को स्ट्रेचर पर मॉर्चरी हाउस तक ले गए, जहां पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर ट्रैक्टर और चालक के खिलाफ दुर्घटना का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कहाँ के रहने वाले? लदवाड़ा। ये मृतक है, जो ये कौन है आपका? बच्चा है हमारा। क्या नाम उसका? भागीरथ। कितनी उम्र थी? 30-35 की होगी, 30 की हुई। कैसे मौत हो गई इसकी? वही में हुई, हमने कहा आग बुझा दो। कहाँ बुझा रहे थे आग? सेनपा में, वही में पाटनहार में। किसके खेत पे बुझा रहे थे? और खेत को हमें कहा तो हम मला गाए थे। हाँ, तो कैसे मौत हो गई उसको में आग बुझाते समय? खेत की को हल्के भज्जा को। तो खेत में जब आग बुझा रहे थे तो कैसे मौत हो गई इनकी? ट्रैक्टर कारदार भाई उनकी ट्रैक्टर बुझात कम आ गई। तो ट्रैक्टर किसका था? राजबहादुर। कहाँ के हैं राजबहादुर? सेनपा। आप प्रशासन से क्या चाहते हो? और वो बाल बच्चा ने मैंने कहा हमें कहा चाहे, हमें तो हमारे जैसे हमें बाल बच्चे ये भी थी, हमें कहा चाहने। चौकी के पाटनहार में ट्रैक्टर चलने से युवक की मौत हुई है, घायल हुआ है, क्या मामला है? आज पाटनहार में दोपहर में जो जयपाल सिंह बुल्दीला का खेत है और उन्हीं का जो ट्रैक्टर था वो आजाद यादव नाम का व्यक्ति चला रहा था, जो पीछे बैक करते समय भागीरथ पिता टूना लोधी उम्र 30 वर्ष निवासी लिधौरा थाना भगवा का जो था उसको वो इंजर्ड हुआ और जब तक उसको हॉस्पिटल लाया तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। एक अन्य भी घायल है जिसके पैर में चोट है। तो उसने जो लापरवाही पूर्वक बैक किया, बैक करने में उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ गया जिससे उसकी भागीरथ की मृत्यु हो गई। क्या मामला दर्ज किया गया? इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है, मतलब वाहन को लापरवाही पूर्वक चलाकर टक्कर मारना जिससे मृत्यु हुई। मैम, आक्रोशित परिजनों ने जाम भी लगाया था, तो आक्रोशित परिजनों की ये मांग थी कि चूँकि मृतक के जो बच्चे हैं उनको तत्काल ही सहायता राशि उपलब्ध प्रशासन करवाए, जो उनको समझाइश दी गई कि पीएम कराने के बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी। जिस समझाइश से परिजन मान गए और तत्काल ही उन्होंने जाम हटा दिया। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आगामी रामनवमी पर्व को देखते हुए जिले में कानून व्यवस्था मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से ये अभियान चलाया गया। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के निर्देश पर सहायक आयुक्त उत्पाद के नेतृत्व में असानाचुआ और गोरमोरवा गांव में छापेमारी की गई। इस दौरान 3 स्थानों पर संचालित अवैध महुआ शराब भट्टियों का भांडाफोड़ किया गया।
छापेमारी में टीम को मौके पर बड़े पैमाने पर शराब निर्माण की तैयारी मिली। करीब 2200 किलोग्राम जावा महुआ को नष्ट कर दिया गया, जबकि शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले ड्रम, बर्तन और अन्य उपकरण जब्त किए गए। इसके साथ ही लगभग 130 लीटर तैयार अवैध चुलाई शराब भी बरामद की गई। हालांकि कार्रवाई के दौरान कोई भी आरोपी मौके से गिरफ्तार नहीं हो सका, लेकिन उत्पाद विभाग ने संबंधित लोगों की पहचान शुरू कर दी है और उनके खिलाफ फरार अभियोग दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। इस अभियान में अवर निरीक्षक सुमितेश कुमार, सहायक अवर निरीक्षक एंटोनी बागे, उत्पाद आरक्षी अनूप कुमार सिंह सहित सशस्त्र गृह रक्षा वाहिनी के जवान शामिल रहे। चौपारण हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। नरसिंहगढ़ सेक्टर अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 154 में विद्यारंभ प्रमाण पत्र वितरण और ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य 5 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों से प्राथमिक शाला में सहज रूप से प्रवेश दिलाना और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को मजबूत करना रहा। इस अवसर पर बच्चों को विद्यारंभ प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित किया गया। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों की भूमिका और प्रारंभिक शिक्षा के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महिला और बाल विकास नरसिंहगढ़ की सभापति अमिता सिंह ठाकुर द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। आयोजन के तहत बाल चौपाल का भी आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में जनपद सदस्य ललिती संतोष मोदी, जनपद अध्यक्ष खिलान अहिरवार, सेक्टर सुपरवाइजर अंजू अहिरवार, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के श्याम कोलारे सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहीं। इस अवसर पर बच्चों के अभिभावकों सहित 25 से अधिक लोगों ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। इटावा में ताखा तहसील के ऊसाराहार कस्बे में आज शाम लगभग 5 बजे उपजिलाधिकारी श्वेता मिश्रा और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने क्लिनिक और नर्सिंग होम पर छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और सरसई स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर अजय विक्रम सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कई निजी क्लिनिकों के दस्तावेजों की जाँच की। टीम ने विशेष रूप से जीवन ज्योति क्लिनिक पर छापा मारकर संचालक से पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की पुष्टि की, जहाँ संचालक ने अपने क्लिनिक के नियमों के पालन का दावा किया। वहीं कुछ क्लिनिक संचालकों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में कई अवैध और फर्जी क्लिनिक संचालित हैं, जिन पर कार्रवाई नहीं होती, जबकि पंजीकृत क्लिनिकों को ही निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी अवैध क्लिनिक्स को संरक्षण दे रहे हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जिससे ऊसाराहार में चर्चा का माहौल बना हुआ है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता ओमकार कठेरिया की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जिला झांसी के थाना सकरार में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की कक्षा 8 की छात्रा कुमारी काजल कुशवाहा को एक ही दिन के लिए कार्यवाहक प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया गया। इस अवसर पर काजल ने महिला हेल्प डेस्क, कार्यालय कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, मालखाना सहित थाने के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया और शिकायतकर्ताओं की समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया को समझा। इस अनुभव से काजल को प्रशासनिक कार्यप्रणाली की जानकारी मिली और बालिकाओं में आत्मविश्वास और समाज में सशक्त भूमिका निभाने की प्रेरणा भी मिली। कार्यक्रम में सत्य प्रकाश मिश्रा, जय सिंह सिसोदिया, हरीशचंद्र सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। काजल कुशवाहा आज थाने में आई हैं आप, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या सीखने को मिला है? आज हमें जानने को मिला है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, मतलब हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ करना चाहिए। सर ने हमें बहुत कुछ जानकारी दी, इसलिए उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे और आप आगे बच्चों को इसके बारे में बताएंगे और बताएंगे, अपने स्कूल में जाएंगे और इन सब चीज़ की जानकारी भी देंगे। आपका आगे का क्या एम? हमें पुलिस बनना। इसके लिए आप मेहनत करेंगे और करके भी दिखाएंगे। हमें तो बड़ा प्यार से कहते हैं, बड़ा दिखावा करते हैं, मगर दिल से उन्हें उतना प्यार या उतना सम्मान आगे बढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है। तो जो शासन की जो मंशा है इस समय, बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने का, उन्हें सही रास्ता, बस शुरू से ही उन्हें सफल बनाने के लिए ऐसे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। इसके हमारे पूरे प्रदेश में, क्या देश में भी चल रहा है मिशन शक्ति, महिला मिशन शक्ति। इसका है कि इन्हें निचले स्तर से, जब से शुरू से ही इन्हें मतलब सफल बनाने के लिए शिक्षा, इनके आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से इन्हें मजबूत किया जाए। उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि मतलब इन्हें इन पदों पर आके, इस पद पर आने पर क्या कार्रवाई करनी है, कैसे आगे बढ़ता है, क्या हमें करना है, ये सारी चीज़ों की जानकारी दी जा रही है। आज गुड़िया आई है, अब इन्हें
ये तो एहसास होगा कि यहाँ आने पर हम ये क्या क्या कार्रवाई करनी पड़ती है। तो अभी तो ये बैठी हैं, मगर हम इनसे पूछेंगे, इनसे कहेंगे कि आपको क्या एहसास हो रहा है, आप यहाँ रह के क्या कार्रवाई करना चाहती हैं। पब्लिक आती है जैसे, तो उसके साथ आप क्या किस तरह का व्यवहार करेंगे। अगर कोई शिकायत करता आता है तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी शिकायत? मतलब उनकी एक तरह से सुनने के साथ साथ उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में भी आप पूछेंगे। जैसे कि यहाँ आपको बता दिया कि ऐसे हमारी लड़ाई हो गई, मतलब उनके परिवार के बारे में पूछिए, करते क्या है, आपके परिवार में कौन कौन है, इस ये लड़ाई का जरिया क्या है, ठीक है ना। जब आप जड़ पर जाएंगे वहाँ से आप शुरुआत करेंगे, तब आपको मतलब उनके दोनों की झूठ पता चल जाएगा, आया आप सही निर्णय करना, ठीक है ना। तो कोई चीज़ मतलब उन दोनों की जुबानी नहीं, जुबानी के साथ साथ आप उसका बैकग्राउंड भी जाइए, बैकग्राउंड में जाइए, आप अन्य लोगों से उसकी जानकारी करिए, तो आपको सारी सच्चाई उनके बारे में पता चल जाएगी, तब आप सही निर्णय कर पाएंगे। तो प्रक्रिया है, आप यहाँ से जाँच के लिए कह देंगे, और मौके पर उनसे अच्छा से अच्छा उनसे डिस्कशन है, बात करें, अच्छे से मतलब चीज़ें उनसे करवा सकते हैं मौके पर, सच्चाई का पता आपको मौके पर मिल जाएगा। और इसमें पुलिस में और क्या करना पड़ता है, जैसे कि आप यहाँ तो शिकायत करता आ गया, कोई आपके पास मतलब और पीड़ित आ गया, जैसे कोई मान लिया हम बैठे हैं इस समय, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो हमारी पहली प्राथमिकता क्या होगी, हम क्या करेंगे। जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ की जांच पड़ताल करवाएंगे, कैसे हुआ उसके बाद आप पहली बात है, आपको पहली बात हमारे यहाँ चल रही 112 नंबर चलती है, और जैसे एक्सीडेंट हुआ है 112 नंबर चलती है, वो तो वहाँ से कॉल कर देंगे। अगर आप संपर्क में अगर नहीं है तो आप उससे डीसी से बताइए या फिर CCR से बताइए, वहाँ वो पहुँचेगी। दूसरी बात, वहाँ तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था करिए, और एम्बुलेंस के साथ साथ अपनी जो फोर्स है उसको वहाँ तुरंत भेजिए। मतलब जो भी एक्सीडेंट हुआ है, जो भी घायल हुआ है, उनको जल्दी से जल्दी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिससे उनकी जान की रक्षा इतनी जल्दी कराया जाए, ठीक। और आप लोग कुछ बताएं कहाँ महिलाओं को एक हमारा महिला डेस्क बना हुआ है, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर, एक हेड का, एक कांस्टेबल, एक महिला कांस्टेबल, 3 लोग लिखे हुए से ज़्यादा रहती है, 4 हो जाती है। उनके आके पहले उनको जो महिला हमारा हेल्थ डेस्क है वहाँ उन्हें ले जाया जाएगा, उनकी पूरी समस्या सुनी जाएगी, समस्या के अनुसार उनकी समस्या का निदान करने पर पूरा वही मौके पर प्रयास किया जाएगा। और इसके लिए महिलाओं के लिए कई मतलब कार्यक्रम चल रहे हैं। आप जैसे 10-70 है, 10-70 पर आप 10-90 चल रहा है, ये तो आप लोगों के यहाँ शायद भेजे भी दे गए, किताबें हैं, कई चीज़ें चल रही हैं। इन पैम्पलेट के माध्यम से जागरूक भी करते हैं लोगों को, ये तो हर जगह जाते हैं, गली गली में। आपके यहाँ भी ये कार्यक्रम मतलब इसी का पूरा है, मिशन शक्ति केंद्र जो हमारे यहाँ से खुली गई है, और महिला पुलिस बीट भी है, मतलब महिलाओं की पोस्टिंग हर जगह, मतलब महिलाओं खासकर महिलाओं की देखभाल में महिला बीट बनाया गया। जिससे हमारा थाना क्षेत्र है, कम से कम 12-14 मतलब 21 गाँव हैं, छोटे मोटे से लेके 21 गाँव है। तो हर जगह प्रयास किया जाता है जहाँ ज़्यादा मतलब महिलाओं का संख्या ज़्यादा है, वहाँ महिलाओं की नियुक्ति की गई है, जिससे वहाँ मौके पर जाकर महिलाएं ही महिलाओं की समस्या करती हैं, जिससे उन्हें मतलब असुविधा ना हो कि पुलिस से कोई बात बताने में नहीं सब होती है। महिला से अगर बात होगी तो महिला ईजी वे में बता देंगे। वो सब है, ये सभी चल रहा है। महिला परामर्श केंद्र सभी मतलब जिलों में खोले हैं, महिला संबंधी घरेलू हिंसा। तो मैं दहेज वगैरह तो अपराधों से आया योजनाएं तो सब बताया गया है। ये मतलब एक तरह से गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा सुविधाएं दे रखी हैं कि लोगों को याद भी नहीं है इतनी सुविधाएं। अब वीमेन पावर लाइन है, ऑनलाइन फैमिली काउंसलिंग है, महिला साइबर सेल बनी है, निराश्रित महिला पेंशन योजना है, पेंशन के लिए और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है। ये तो स्कूलों में ही जाके पूरा विवरण देना चाहिए। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट।
पाकुड़ जिले में चैती छठ महापर्व को लेकर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक भक्ति का माहौल देखने को मिला। नहाय खाए के साथ शुरू हुए 4 दिवसीय इस महापर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ तालाबों और पोखरों में उमड़ पड़ी। सैकड़ों छठव्रतियों ने शिव शीतला मंदिर और काली भसान पोखर सहित विभिन्न छठ घाटों पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और भगवान सूर्य की आराधना की। इस दौरान छठ मैया के पारंपरिक गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह देखते ही बन रहा था। कल यानी 25 मार्च को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही ये 4 दिवसीय महापर्व संपन्न होगा। व्रतियों श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर अपनी आस्था और अनुभव भी साझा किए। साल में 2 बार किया जाता है। इसका महत्व बहुत ही भारी है। इसको सब श्रद्धा पूर्वक से करते हैं। खा दूसरे दिन खरना होता है और तीसरे दिन पहलका और चौथे दिन सूरज को अर्घ्य देकर पालन किया जाता है। पैसा सेवा से क्या बहुत सारा नियम है। नहाय खाए से शुरू होता है। पहला दिन कद्दू भात नहाय खाए से शुरू होता है। बड़ी पूरा निष्ठा प्रेम से पूरा निशाड़ होकर खाना बनाते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। दूसरा दिन खरना होता है। पूरा दिन उपवास रह के शाम में गुड़ का खीर और रात को वही भोजन लेते हैं। उसके बाद 36 घंटा का निर्जला व्रत शुरू होता है हम लोग का महापर्व। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देके व्रती अपना व्रत को संपूर्ण करते हैं। अभिषेक कुमार भगत, पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के विकासखंड बरपुर की ग्राम पंचायत तेनवा हवा में विनोद यादव और जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी दिलीप यादव द्वारा सुख समृद्धि और शांति के लिए भागवत कथा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके लिए दुर्गा मंदिर से गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। जल भरने के बाद महदेइया कुर्मी पानी टंकी चौराहे से होते हुए कलश यात्रा तेनवाहवा गांव के मंदिर पर संपन्न हुई, जिसमें गांव और क्षेत्र के सभी लोग मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के विकास खंड कांड क्षेत्र की ग्राम पंचायत इमलिया के प्रधान देवेंद्र सिंह को ग्राम विकास और जनहित में किए गए प्रयासों के लिए जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया शाहजहांपुर की पूरी यूनिट ने प्रशस्ति पत्र और फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। संस्था ने कहा कि प्रधान देवेंद्र सिंह ने ग्राम पंचायत के कोने कोने में विकास कार्यों और समस्याओं के निवारण में कड़ी मेहनत और कुशल प्रयास किए हैं, जो सराहनीय हैं। इस अवसर पर जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम के जिला अध्यक्ष फसाद खान, जिला महासचिव कमल रावत, जिला विधिक सलाहकार सरनाम सिंह यादव, जिला उपाध्यक्ष रजत शर्मा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे और उन्होंने प्रधान देवेंद्र सिंह और उनकी पूरी टीम को दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।